हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार एक चार्ट एनालिसिस के नए एपिसोड में चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्राइस एक्शन का यूज़ करके अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को कैसे हमें एनालिसिस करना चाहिए। जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें कौन सी बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी बातों पे फोकस कम करना चाहिए। ओके, और जब भी हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखे तब हमें कैसे कंफर्मेशन लेना चाहिए कि यहाँ पर मैं एक एंट्री ले सकता हूँ, और एंट्री लेने के बाद कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि सपोज कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। ओके, तो फिर मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना चाहिए, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। क्लियर? और स्टॉप लॉस के बाद क्या आता है? टारगेट। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है टारगेट और स्टॉप लॉस। एंट्री तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, पर प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी लोग इस वीडियो में मतलब कि इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। ओके, तो यहाँ पर इसको हम फर्स्टली 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो आज मैंने चार्ट लिया है 19 नवंबर 2024 का। तो इस चार्ट को हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो जब भी हम चार्ट एनालिसिस करें तब हमें दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट, कि सपोज कि समझ ले कि ये एक कल का मार्केट है, मतलब कि एक फ्यूचर चार्ट है। ओके, और ये एक पास्ट चार्ट है। ये क्या है? पास्ट चार्ट है। इसका डेटा जनरेट हो चुका है। ओके ओके, और इसका डेटा जनरेट होना अभी बाकी है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? तो उस टाइम पे हमें प्रीवियस डे चार्ट को पहले एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्राइस कौन से लेवल पे अभी भी फ्लो कर रहा है। ओके, और ओवरऑल ट्रेंड कैसा है उसको समझने के लिए हमें पहले हाई टाइम फ्रेम से समझना होगा। तो पहले हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे चार्ट को समझेंगे, उसके बाद हम करंट चार्ट पे आएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले जब भी हम प्रीवियस डे चार्ट को एनालाइज करेंगे तो वहां पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे और उसका यूज हम यहाँ पे करंट चार्ट पे करने वाले हैं। ओके, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लॉजिकल रीजन के साथ हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, उसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो चलिए थोड़ा चार्ट में जूम कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो जब भी आप चार्ट को एनालाइज करें तब आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं और साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर? तो यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए मैं फिर से एक बार आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल समझिए कि यहाँ से एक ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये रहा अप ट्रेंड। उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर थोड़ा मार्केट क्या करता है? गिरता है। ओके, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से मार्केट गिरता है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द केस ट्रेंड ऐसे वर्क करता है। ये जो अप ट्रेंड दिख रहा है, इसके बाद ये जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गिरता है उसको क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट। तो इस रिट्रेसमेंट के बिहाफ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो वो कैसे मार्क कर सकते हैं? तो देखिए हमें ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे चाहिए किसी भी एक एंगल पे। तो समझिए कि किसी एंगल पे ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बने हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ही प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाता हूँ। चलिए फर्स्ट हमें चार्ट पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे देखना चाहिए। जब भी आप चार्ट को देखें
तब आप अपनी व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका पाथ देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डाउन ट्रेंड दिखा, यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड, फिर छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो ऐसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक पाथ दिख रहा है। ओके, इससे क्या होगा, इससे हमारी साइकोलॉजी डेवलप होगी कि प्राइस ऐसे वर्क कर रहा है। तो वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ से पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट है। क्लियर, ये क्या है, ये भी एक रिट्रेसमेंट है। तो इसका हायर पॉइंट क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। इसका लोअर पॉइंट क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया। ओके, तो प्राइस किस एंगल पे सपोर्ट ले रहा है, तो किस एंगल पे, तो ये क्या बन गया, एक ट्रेंड लाइन बन गई। ओके, तो ऐसे आप जब भी पाथ आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन अपने आप ही आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे प्राइस ने इस एंगल पे सपोर्ट लिया है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। तो अब आपको इतना पता चल गया, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैसे चार्ट को इम्पोर्टेंट जोन के हिसाब से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या देखना है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई थी और प्रीवियस कहाँ पे क्लोज हुई थी। तो देखिए प्रीवियस प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है और 18 तारीख को प्राइस यहाँ पे ओपन होती है। तो ये कैसी ओपनिंग है, ये एक गैप अप ओपनिंग है। कैसी ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग। क्लियर, इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, प्राइस यहाँ पे सडनली क्या करता है, गिरता है। क्लियर, गिरने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो कि नो, यहाँ पे प्राइस एक ही डायरेक्शन में गिरा था, यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला। क्लियर, इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना रही है। तो यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का थोड़ा आइडिया होना जरूरी है कि कौन सी कैंडल का कौन सा मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, अप ट्रेंड के लिए आपको याद रखनी है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार, और सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, इन दोनों कैंडल्स को आपको याद रखना है, मतलब कि अप ट्रेंड की दो कैंडल्स और डाउन ट्रेंड की दो कैंडल्स। एक और कैंडल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल में छोटी शैडो होगी तो चलेगा, लेकिन इंगल्फिंग कैंडल कहाँ पे होनी चाहिए वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्लियर, और इसका मीनिंग क्या है, तो इंगल्फिंग का मीनिंग है कि किसी भी जो भी प्रीवियस कैंडल हो, फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है। क्लियर, और ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। तो ये इंगल्फिंग कैंडल, ये जो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है उसको क्या करी, इंगल्फ कर रही है। क्लियर, सेकंड मीनिंग में इसकी बॉडी को ये कैंडल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। क्लियर, तो ये क्या हो गई, बुलिश इंगल्फिंग, क्योंकि अप ट्रेंड में अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और ऐसी कैंडल बन रही है तो ये क्या हो गई, बियरिश इंगल्फिंग। इसमें छोटी शैडो होगी तो चलेगा। क्लियर, लेकिन बॉडी यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए और प्रीवियस कैंडल की बॉडी को ये इंगल्फ करनी चाहिए। ओके, और सेकंड बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे तीन कैंडल का एक ग्रुप आपको एक याद रखना है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का क्या हाई, थर्ड कैंडल के ऊपर, ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर ले तो ये क्या हो गया, बुलिश पीपीएफ मॉडल। और सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का क्या है लो, इसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्लोज कर ले तो ये क्या हो गया, बियरिश पीपीएफ मॉडल। इससे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा उसका कंफर्मेशन मिलेगा, और इस सिग्नल से क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा उसका कंफर्मेशन मिलेगा। ओके, इतना पता चल गया आपको। चलिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। प्राइस एक तीन फेज में चलता है, समझिए। फर्स्ट होता है एक्यूमुलेशन,
दूसरा होता है कंसोलिडेशन, थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्राइस 3 फेज में काम करता है। फर्स्ट एक्यूमुलेशन में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। सेकंड कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे स्टोर होता है। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए प्राइस सडनली गिरता है, इसके बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है। और हैमर कैंडल के बाद देखिए ये कौन सी कैंडल दिख रही है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है। तो ये वाली कैंडल क्या प्रीवियस कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर रही है? द आंसर इज यस। तो देखिए प्रीवियस दोनों कैंडल की बॉडी को ये वाली कैंडल इंगल्फ कर रही है। और सेकंड थिंग, ये क्या बुलिश पीपीएफ मॉडल है? द आंसर इज यस। देखिए फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई है उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर बुलिश सिग्नल हमें दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम जोन मार्क करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, यहाँ पे यहाँ से जो मार्केट गिरा था, मतलब कि ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर? सेकंड, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लिया था और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना के बाद सिग्नल दिया एक एंगल्फिंग कैंडल का। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। क्लियर? और यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन थी, इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को इंगल्फ कर रही है, मतलब कि ये क्या हो गई, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गई। क्लियर? तो इसके बाद क्या होगा, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, चलिए फिर प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर दोबारा से जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी पे प्राइस देखिए एक अच्छी सी कैंडल बना रही है। कौन सी कैंडल है? ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल यहाँ पे बना रही है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और फिर यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो देखिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर मूव करता है, फिर दोबारा से सपोर्ट लेके वापस से इस वाले लेवल को रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अगर रेजिस्टेंस फेस नहीं किया होता तो प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस लेवल को भी क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो चलिए ये बन गया अपना सेकंड। क्लियर? इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर दोबारा से एक लो लगाता है, फिर दोबारा से यहाँ पे हाई लगाता है। क्लियर? और फिर यहाँ पे लो लगाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो प्राइस क्या कर रहा है, एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। क्लियर? तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए कौन से 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, फर्स्ट ये वाले, सेकंड ये वाले। क्लियर? तो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करके हमें ये वाली ट्रेंड लाइन मिल गई। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो उस टाइम से यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे की ओर मार्केट गिर सकता है। तो वैसा ही हुआ, देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ओके, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और फाइनली देखिए मार्केट क्लोजिंग के नियर बाय ये वाली जो कैंडल थी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे क्या सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो इसका कंफर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लोजिंग हुई, फिर सेकंड कैंडल इस ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग हुई और ये जो थर्ड कैंडल है वो इस ट्रेंड लाइन पे एक हैमर कैंडल बना गई। देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना गई। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ सकता है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट क्लोजिंग का जो पीरियड था उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें कितने लेवल्स मिल गए,
एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो हमें टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल गए। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर लिया प्रीवियस डे का। और इसके बाद क्या करना है, हमें बड़े टाइम फ्रेम मतलब कि 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना है। और वहाँ पे हमें क्या करना है, मेजर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो उससे क्या पता चलेगा, तो उससे हमें मेजर व्यू मिलेगा। ये क्या होगा, एक एक प्रीवियस डे का व्यू मिल गया। लेकिन प्राइस को हमें मेजर व्यू से एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें एक मेजर ओवरऑल ट्रेंड दिखने को मिलेगा कि प्राइस इस वाले डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो आई होप आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बेसिस के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे किसी भी प्रीवियस डे चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे करंट चार्ट पे। तो करंट चार्ट पे हम यहाँ पे पहले प्राइस एक्शन को समझेंगे, इसके बाद हम कैसे ट्रेंड ले के हिसाब से ट्रेड ले सकते थे। क्लियर? मतलब कि कहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते थे। तो उसके लिए हम दूसरा टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे यूज करेंगे, जो होगा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। क्या होगा? 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड करेंगे। क्लियर? और टारगेट के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब करंट चार्ट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई थी, तो कि यहाँ पे। फिर मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, तो कि यहाँ पे। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, गैप ऑफ ओपनिंग दिखा रहा है। किस रीजन के साथ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे चार्ट पे हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे क्या दिखा था, एक हैमर कैंडल दिखा था। तो हैमर कैंडल क्या दिखाता है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा, ऐसा सिग्नल देता है। लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है इस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी, उसी पे ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस ऊपर की ओर पॉसिबिलिटी रखता है जाने की। क्लियर? तो देखिए, नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे देखिए, प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है और अच्छा खासा यहाँ पे हमें जंप देखने को मिलता है प्राइस में। ओके, यहाँ पे एक मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट लेवल ये वाला और सेकंड लेवल ये वाला, इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर बायर स्ट्रांगली एक्टिव है और वो सभी रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे इस वाली पोजीशन पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस कैसे फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, मतलब कि हर हाई लो के फॉर्म में कहाँ पे प्राइस सपोर्ट बना रहा है, किस एंगल पे सपोर्ट बना रहा है। तो वो हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। उससे क्या बनेगा, उससे हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। क्लियर? तो चलिए, प्राइस यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाती है, फिर दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे दोबारा से एक रिटेस्ट करता है। लेकिन इस बार इस लेवल को टेस्ट नहीं कर रहा प्राइस, बल्कि यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है। क्या बनाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते थे, तो देखिए, एक पावरफुल बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल और बियरिश पीपीएफ मॉडल को भी याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल का यहाँ पे जो ग्रुप है, वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। क्या कर रही है? क्लोज कर रही है। देखिए, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ओके, तो इस कंफर्मेशन के बाद
हम इसकी नेक्स्ट कैंडल मतलब कि यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे। किसके बेसिक पे? तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिक पे। ओके, तो यहाँ पे इसको आधार बना के हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो सपोज कि इस कैंडल के ओपनिंग के साथ ही हम एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? जो कैंडल टारगेटेड कैंडल थी, तो ये वाली कैंडल कौन थी? टारगेटेड कैंडल थी। तो इस कैंडल के लो का हम यहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज जो पीपीएफ मॉडल था, बीएस पीपीएफ मॉडल था, उसका जो भी कैंडल कंफर्मेशन दे रही थी, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल कंफर्मेशन दे रही थी? तो कि ये वाली कैंडल। तो इस कैंडल का लो का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन है हमारे पास, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम बुलिश पीपीएफ मॉडल को कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो अब डिसाइड करते हैं कि टारगेट कहाँ पे रखना है। तो टारगेट के लिए यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन है। फर्स्ट है फिक्स्ड टारगेट। तो देखिए, फिक्स्ड मतलब कि 10 या 15 पॉइंट मिले तो हमें उस ट्रेड से क्या कर देना है? एग्जिट कर देना है। क्लियर? इसके बाद सेकंड है जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हो उसको हमें एज ए टारगेट यहाँ पे डिसाइड करना है। क्लियर? और थर्ड है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस ये जो प्रीवियस हाई है और ये जो प्रीवियस लो है उसको यहाँ पे कंटिन्यू करके नया हायर हाई और नया हायर लो जब तक बनाता है तब तक हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके नीचे की ओर एक नया हाई बनाता है, मतलब कि एक नया हायर लो बनाता है और एक नया लोअर हाई बनाता है, तब हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्राइस कहाँ तक आगे कंटिन्यू करा था। तो देखिए यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक नया हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक नया हायर लो बनाया। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। क्या कर रहा था? ट्रेंड लाइन को फॉलो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे। तो चले यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। क्लियर? तो अब हमें क्या करना था? सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना था। जैसे ही हमने एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें जो भी सेकंड पॉइंट मिला तो वो सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिला के हमें ट्रेंड लाइन ये वाली मार्क कर लेनी थी। क्लियर? इसके बाद हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही फोकस करना था, कब प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करे। तो ये वाली कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है? क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक अच्छा सा हम प्रॉफिट ले सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिली? तो कि यहाँ पे मिली। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बना? तो यहाँ पे 51 पॉइंट पे हमने एंट्री ली, 7.75 पॉइंट का हमें यहाँ पे रिस्क लेना पड़ा, मतलब कि स्टॉप लॉस बना, और 51 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता रहा। क्लियर? तो ऐसे सक्सेसफुली हम फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? तो प्राइस तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ग्रीडी नहीं बनना है। जब प्राइस हमारे रूल्स के हिसाब से ना चले तब हमें एट अ टाइम यहाँ पे एग्जिट ले लेनी है। क्लियर? उससे क्या होगा? हमारी डिसिप्लिन बनी रहेगी। मार्केट में डिसिप्लिन का कंट्रोल वही मेन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे दोबारा से एक हाई लगाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एक हायर हाई के फॉर्म में आगे मूव कर रहा है। क्लियर? फिर यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस लेता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? जैसे ही प्राइस रिट्रेस ले और उस रिट्रेसमेंट के टाइम पे जैसे ही हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल दिखे तब हम दोबारा से यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो देखिए सपोज कि यहाँ पे मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आपको बताता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे हायर हाई लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे ही हमें 2 पॉइंट्स मिल गए रिट्रेसमेंट के, रिट्रेसमेंट क्या है, देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो रिट्रेसमेंट है। क्लियर, तो जैसे ही हमें रिट्रेसमेंट लेवल पे बुलिश पीपीएफ मॉडल दिखता है, तो वैसे ही हम उसके नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर सकते थे, एंट्री प्लान कर सकते थे। देखिए यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल दिख रहा है, और सेकंड यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हमें दोबारा से क्या करना है, फॉलो करना है। मेन कैंडल का लो का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना है, यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, और जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस हो उसको हम एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रेंड लाइन है, मतलब कि प्राइस जिस एंगल पे सपोर्ट लेके आगे मूव कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, तो चलिए रिट्रेसमेंट के 2 पॉइंट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है, तो कि ये वाली कैंडल। ओके, यहाँ पे ये वाली कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जिट बनता है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट का 2-3 रीजन है। देखिए, फर्स्ट है प्रीवियस रेजिस्टेंस, सेकंड है उसके टॉप पे ये जो शूटिंग स्टार बन रहा है, और इसका ये जो कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल शूटिंग स्टार बने। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बियरी सिग्नल दिखा रही है। तो जैसे ही हमें 1-2 शूटिंग स्टार दिखे, तो एट अ टाइम हम यहाँ पर भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन के बेस पे एग्जिट यहाँ पे बन रही थी। ओके, तो ऐसे हम सेकंड ट्रेड परफेक्टली यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, तो उसका जो भी हायर पॉइंट है, मतलब कि स्विंग हाई है, उसको हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। क्यों मार्क करना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि करंट मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद क्या आता है, रिटेस्ट आता है। अगर किसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो उसके बाद क्या आएगा, रिटेस्ट आएगा। दोबारा से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को या इस स्विंग हाई को रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इस लेवल से इस स्विंग हाई को रिटेस्ट किया। क्लियर, और मोस्ट ऑफ द केस प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला, बल्कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे इस वाले लेवल पे हमें शूटिंग स्टार दिखा, तो वैसे ही हम दोबारा से यहाँ पे क्या कर सकते थे, एंट्री प्लान कर सकते थे। कहाँ पे, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पर प्राइस एक ट्रेंड लाइन बना रही थी, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही थी, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, और इस वाले लेवल पे शूटिंग स्टार बनता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया कि ऑलरेडी यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का, और मेजर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा है। क्लियर, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो कैंडल क्लोज करें, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर, तो चले यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। क्लियर, और टारगेट कहाँ पे डिसाइड कर सकते थे, जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल होता उसको हम एज ए टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है वो जान लिया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, क्लियर, सेकंड यहाँ पे बना था, थर्ड यहाँ पे बना था, फोर्थ तो ऑलरेडी ये तो है ही। क्लियर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ रिस्क को मैनेज करके टारगेट को आगे फॉलो करना है।
तो यहाँ पे कितने टारगेट्स मिले, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल हमें 4 टारगेट्स मिल रहे हैं। क्लियर। तो चलिए 30 सेकेंड टाइम फ्रेम को दोबारा से ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए प्राइस ने यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर एक एंगल पे हाई लगाया, तो ये इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ही हम इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक मेजर ट्रेंड लाइन दिख रही है। क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस एक फॉर्म में नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम 4 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय प्राइस आएगा तो भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे यहाँ पे एग्जिट प्लान करते हैं तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता रहा, लेकिन इसकी इतनी रिस्क कैपेसिटी सभी ट्रेडर्स में नहीं होती। तो मेरा एक सेफ टारगेट डिसीजन ही सही है कि जो भी प्रीवियस सपोर्ट हो उसी को हमें टारगेट डिसाइड करना है, और जैसे ही फर्स्ट टारगेट हमें मिले तो हमें थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, फिर सेकंड टारगेट पे थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। वैसे ही हमें 25% क्वांटिटी एग्जिट करते करते हमारा जो भी लास्ट टारगेट है तब तक हम अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर सकते थे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम टारगेट 4 पे चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता रहा। तो देखिए यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 150 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, 4 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन यहाँ पे चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर रहा है। देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा था, मतलब कि ये जो लेवल्स थे वो भी एक टारगेट की तरह यहाँ पे काम कर रहे थे। ओके, तो जैसे कि मैंने चार्ट के स्टार्टिंग में ही बताया था एनालाइज में कि जो भी प्रीवियस डे चार्ट को हम एनालाइज करते हैं उसका यूज हम करंट चार्ट पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लेवल्स मार्क किए थे वहां पर भी करंट चार्ट रिस्पॉन्स दे चुका था। क्लियर। तो ऐसे हम एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, और ऐसे हम यहाँ पे रिस्क रिवर रेशियो को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे करंट चार्ट, मतलब कि अगर आपको कल ट्रेडिंग करनी है और आपको आज प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या करोगे, पहले तो आज का जो भी चार्ट होगा मतलब कि टुडे चार्ट उसको आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आप 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे उसको डिटेल में मेजर ट्रेंड को यहाँ पे चेक करोगे। ओके, और टुडे चार्ट में आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कोई मेजर ट्रेंड लाइन है उसको भी आप यहाँ पे मार्क करेंगे। क्लियर। उसके बाद लाइव मार्केट में क्या करेंगे, तो लाइव मार्केट में आप 30 सेकंड टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करोगे। क्लियर। और उसके बाद टारगेट के लिए क्योंकि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन टारगेट कैसे प्लान करना है, तो लेवल टू लेवल। अगर अप ट्रेंड है तो आपको रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको सपोर्ट को फॉलो करना है। तो ऐसे आप टारगेट जैसे ही फर्स्ट टारगेट मिल जाए तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट करके नेक्स्ट टारगेट तक अपनी एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, ऐसे रिस्क मैनेज होगा और अपने प्रॉफिट से ही आप आगे कंटिन्यू करोगे, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तब आपको एक क्लियर व्यू मिलता है कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और किस एंगल पे ट्रेंड कर रहा है। ओके, अदर देन इंडिकेटर। अगर आप इंडिकेटर का मैक्सिमम यूज करते हो तो क्या होगा, आपका मेनली फोकस इंडिकेटर के आउटपुट पे रहेगा, नॉट ओनली फॉर प्राइस एक्शन के आउटपुट पे। ओके, तो इसीलिए आप इंडिकेटर का यूज करें, लेकिन इंडिकेटर का सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह आप यूज करें, और बने इतना मिनिमम यूज करें, और मेनली फोकस प्राइस एक्शन पे करें, क्योंकि इंडिकेटर अल्टीमेटली प्राइस एक्शन के बेस पे ही बना होता है।
मतलब कि प्राइस सेक्शन के आउटपुट डेटा को यहाँ पे कैप्चर करके ही इंडिकेटर रिजल्ट्स देता है। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।